संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। क्या करने आए हैं यहाँ पर? नाम है मृत्यु लोक, जीवन लोक नहीं है ये। दादा दादियों की लाइन है बहुत लंबी हमारी। चले गए वो पूरा गांव एक दादा की दादी की औलाद है। आज नहीं है वो। लाखों बीघे जमीन के मालिक थे वो। कितना बन गया? हजारों बन गए। बंटवारा 5 बीघे 20 बीघे जमीन आ रही है जी रिश्ता नहीं हो रहा लड़के का जी। फिर वो छोड़ गए, वो छोड़ गए सब कुछ। आज नाम नाम हमारे सबका जुड़ा हुआ। हम भी छोड़ जाएंगे। क्या करने आए हैं यही पता करना होता है सत्संग में। हम कौन हैं? स्वामी दानंद जिनका बचपन का नाम मूलशंकर रहा, शास्त्रों के वेदों की ज्ञाता रहे, स्वामी विरचंद जी के पास जाते हैं। वो पूछते हैं भाई कौन हो, कहां से आए हो और कहां जाओगे? मूलशंकर जी बोले ए स्वामी जी ये 3 ही प्रश्न है मेरे कि मैं कौन हूं, इस शरीर में मैं कौन हूं, इसमें मैं कैसे आया हूं और मौत के बाद मैं कहां जाऊंगा। ये 3 ही प्रश्न है मेरे पे। कहता रुक जाओ, फिर करो सेवा। गुरुकुल में रुके, सेवा की। देखो आप गुरु विरचंद जी महाराज सदगुरु रहे उनके। फिर क्या लिखा है बाद में? सत्यार्थ प्रकाश। सत्य ही प्रकाश रूप है, प्रकाश ही परम प्रकाश ही वह सत्य है, बाकी झूठ है, नष्ट हो जाने वाला है। सार लिख दिया एक लाइन में। फिर गुरु धारण किया था और जब सत्य का प्रचार करने निकले, ब्राह्मण कुल में थे, सत्य बोलना शुरू किया, सारा संसार
दुश्मन हो गया। कौन? जो धर्माचार्य थे, वो जो धर्मों के ठेकेदार थे, वो दुश्मन बन गए। क्या किया? मरवाने की योजना बना डाली। उनका रसोईया ब्राह्मण कुल का था, रसोइये से जहर पिलवा दिया। क्यों? किसी की जमीन हड़पना चाहते थे क्या? वो बता दो। है? किसी का मकान छीन लिया उनने? बोलो, ज्ञान का और अज्ञान की दुश्मनी रही है। ज्ञान और अज्ञान एक साथ नहीं चला करते, प्रकाश और अंधेरा एक साथ नहीं चलते। इतना आसान नहीं है सत्य का। हां, मनुष्य तन मिला ऊंचा, भक्ति करने का मौका दिया है मालिक ने, ये ऊंचा तन दे के। और बिना गुरु के ज्ञान हुआ नहीं किसी ने आज तक, हो सकता नहीं कभी। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, हरि विरंची शंकर सम होई। गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया है, तीनों देवों की शक्ति भी आ जाए किसी में, बिना गुरु के भवसागर पार हो नहीं सकता। और सुनना है, तीन भगवान नहीं हुआ करते। हमारे तीन पिता नहीं है संसार में, पिता केवल एक है, एक है। उन तीनों की उम्र है और तीनों शक्तिशाली हैं। अपने क्षेत्र में रचना करने की शक्ति है ब्रह्मा जी में, पालन पोषण की विष्णु जी में है, और संहार करने की शिव जी महाराज में है। तीन है ये, और ये तीनों ही देव हैं। श्री गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में सुन लो क्या कहा है श्री कृष्ण भगवान ने। हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न हुए हुए तीनों देव, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों देव अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधने का काम करते हैं या रखते हैं, मुक्ति नहीं देते। ये लिखा है, पढ़ लेना जा घर में, श्री गीता रखी होगी, गीता प्रेस गोरखपुर वाली। कमेंट्री मत पढ़ना, पता नहीं क्या क्या लिखा हो कमेंट्री में। तो मोटी मोटी पुस्तकें बना रखी हैं, 1000 पेजों की, 700 श्लोक हैं केवल। हर अध्याय के पीछे श्लोक लिखे हैं 47, 72, 20, 24, 68, 70 अलग अलग श्लोक हैं। संस्कृत से सिद्धि हिंदी लिखी है, कमेंट्री नहीं आ गया, उसमें लिखा सब कुछ। जान लो, मौका तो अब है भाई, कल का क्या भरोसा। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, उसको लेते हैं भजन के माध्यम से। वो अपनी श्री वाणी फरमाते हैं, सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। सुने हो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने हो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना। 84 में आना जाना, 84 में आना जाना। पड़े नरक की खान निगुरा नहीं रहना, पड़े नरक की खान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं
चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन माला को सटकावे, गुरु बिन माला को सटकावे। मान चहूं दिसी उड़ उड़ जावे, मान चहूं दिशे उड़े उड़े जावे। यम का बने मेहमान निगुरा नहीं रहना, यम का बने मेहमान निगुरा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने हो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। हीरे जैसी सुंदर काया, हीरे जैसी सुंदर काया। भजन बिना तूने जन्म गवाया, भजन बिना तूने जन्म गवाया। कैसे हो कल्याण निगुरा नहीं रहना, कैसे हो कल्याण निगुरा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने हो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। अब के हरि मिलने की बारी, अब के हरि मिलने की बारी। जीती बाजी तूने हारी, जीती बाजी तूने हारी। सुन ले धर कर ध्यान निगुरा नहीं रहना, सुन ले धर कर ध्यान निगुरा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने हो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता आँख का अंधा, निगुरा होता आँख का अंधा। खूब करे संसार का धंधा, खूब करे संसार का धंधा। कर कर के अभिमान निगुरा नहीं रहना, कर कर के अभिमान निगुरा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने हो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, गुरु बिन पढ़े भागवत गीता। उनको राम मिले नहीं सीता, उनको राम मिले नहीं सीता। चाहे पढ़ लो वेद पुराण निगुरा नहीं रहना, चाहे पढ़ लो वेद पुराण निगुरा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने हो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। भेदी गुरु के पास में जाके, भेदी गुरु के पास में जाके। श्रद्धा भाव पूरा बना के, श्रद्धा भाव पूरा बना के।
ले लो आत्म ज्ञान निगुरा, नहीं रहना ले लो आत्म ज्ञान निगुरा, नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुने हो चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना। श्री वाणी आई है संत जी की, उसका अनुवाद कर लेते हैं। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 37 में 34 में समझाते कहते हैं, हे अर्जुन, तत्विधि प्रेणी पाते न परिप्रश्न ने सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम, ज्ञानी ने तत्वदर्शी ने। हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में चला जा, सेवा कर उनकी, तेरी सेवा से खुश हो जाएंगे वो, फिर तुझे उस तत्व ज्ञान का प्रैक्टिकल करवाएंगे। कौन? तत्वज्ञानी संत, गुरुजन। ये लिखा है, पढ़ लेना, शर्त रख दी है। श्री कृष्ण भगवान खुद गुरु ही तो हैं। जिस वक्त बात हुई, अविनाशी रूप दिखाया, अर्जुन माफी मांगने लग गया, हे माधव मुझे माफी दे दो, मैं नातीदार कहता रहा, रिश्तेदार कहता रहा, क्या क्या कहता रहा मैं आपको, आप तो भगवानों के भगवान हो। अब देखा मैंने, सामने रहते थे पहचान नहीं पाए थे, अविनाशी रूप दिखाया उन्होंने, तब पहचाना था। फिर हमारे सामने कौन है? अरे मनुष्य की शक्ल में आएगा परमात्मा भी, गुरुजन भी मनुष्य की शक्ल में आएंगे। बोलो, सुनना है। अध्यापक है, विद्यार्थी पढ़ उसके पास आ गया, जरा देखना। अब धीरे धीरे अध्यापक अपनी सारी विद्या उसमें प्रवाहित करता रहेगा और एक दिन अध्यापक ही बना देगा। क्या बना दिया? अध्यापक। फिर गुरु क्या बना देते हैं? गुरु ही बना देते हैं। बशर्ते, जरा सोचना, चुंबक और लोहा है, दूर रखे हैं, लोहे को चुंबक नहीं खींच रहा। अगर लोहा कहे जी चुंबक नहीं मिला, मिला सामने खड़े, उसकी रेंज में आ गया, जैसे ही उसके निकट आया फट खींच लिया, किसने? चुंबक ने। फिर कैसे बनेगा चुंबक? लोहे को चुंबक बनाना है, बार बार छुआओ, बार बार मिलाओ, बार बार मिलाओ, चुंबकीय शक्ति प्रभावित हो जाएगी लोहे में। फिर गुरु के पास बार बार सत्संग में जाएंगे, बार बार जाएंगे, गुरु की सारी विद्या हमारे अंदर प्रवाहित होती जाएगी। ये असली चीज ये है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा को छोटी शक्ति है। अरे महानों का महान अनंत है वो, सारी सृष्टियां उसी ने बनाई हैं। कितनी दूर तक है ब्रह्मांड? वैज्ञानिकों ने कह दिया कोई और छोर नहीं इसका। पता नहीं कितने आकाश मंडल में सितारे हैं, पता नहीं कितने के सौर मंडल हैं, हम नहीं जा सकते दूर तक। फिर कौन है बनाने वाला इसका बता दो? परमात्मा। अब सुनना तुमने जी, फिर इतना विशाल रूप में थोड़ी वो नहीं मिलेगा, इतना विशाल रूप में छोटा सा बन के आएगा हमारे पास। बोलो, हम छोटे से तो आए थे गर्भ में, फिर बच्चे, फिर धीरे 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 विकास। सुनना है, आग तेज जल रही है चूल्हे में, तवा धर तो रोटी डाल दो फूंक देगा। धीरे 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 अग्नि हल्का हल्का गर्म करेगी तवे को, रोटी डाल लेंगे, सने सने धीरे धीरे पकाएगी उसको। कोई कह दे जी 200 लकड़ियों की अग्नि पैदा, फूंक देगी उसको, क्या काम आया? बोलो,
अगर पूरा विराट रूप दिखा दिया परमात्मा ने, हम अंधे हो जाएंगे और डर भी जाएंगे जी। हम नहीं जाते जी उसके पास। क्या करेगा वो? छोटा छोटा धीरे धीरे फिर हमें बढ़ाता रहेगा, कलाएं बढ़ती रहेंगी और फिर धीरे धीरे वो विशाल रूप फिर देखेगी आत्मा। बोलो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, मालिसी से 100 घड़ारी तो आए फल होए। सब धीरे धीरे होता है भाई। वेदी गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं है किसी को भी।